अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 9। तो अभी नाश्ता मैंने सबको करा दिया है और अभी किचन में चाय बनने रखी है। जब तक मैंने सोचा अंदर से समेट लूँ, सब जाके फैलावा हो रहा है, तो जब तक चाय बनती है जब तक मैं फैलावा समेट लूँगी। तो यहाँ चादरें वगैरह सब मैंने तय कर ली हैं और इनको अभी मैं इनकी जगह पे रखूँगी, जो कि यहाँ अलमारी के पीछे मैंने कोने में एक जगह बनाई हुई है बिस्तर वगैरह रखने के लिए, चादरें वगैरह रखने के लिए, जहाँ आराम से बिस्तर आ जाते हैं और कोने में इतना नज़र भी नहीं आते फैले हुए, तो आराम से कोने में सिमटे हुए होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ कोने में इनकी ये जगह बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पास अलमारी है तो ये अलमारी में क्यों नहीं रखती और इधर कोने में क्यों ये बिस्तर रख रही है। तो उसकी वजह ये है कि हमारा छोटा सा फ्लैट है, 2 कमरों का, छोटे छोटे 2 कमरे हैं, तो इसलिए हमने बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं ली हुई। अलमारी भी हमारी छोटी सी है जिसमें कि सिर्फ हमारे कपड़े आ जाते हैं बस, तो बिस्तर वगैरह नहीं आ सकते। इसलिए मैंने कोने में यहाँ बिस्तर रखने की जगह बनाई है। वो जिसको कहते हैं ना जुगाड़, तो वही जुगाड़ किया हुआ है मैंने। तो बस इसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अपने लिए ख़ुद आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, वरना ज़िंदगी में तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं। तो हमें ख़ुद आसान रास्ते तलाश करने चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बस ये बात हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, क्योंकि हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला उतनी ही हमें नेमतों से नवाजेगा और उतनी ही हम पर रहमतें करेगा। तो बस ये आज की एक अच्छी बात जो हम सबको अपने ज़हन में रखनी है कि हमें बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर हम शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएंगे तो अल्लाह ताला भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाजेगा। तो बस यहाँ सब चादरें, तकिए वगैरह सब मैं तरतीब से रख रही हूँ और फिर मैं सब रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ सब बिस्तर मैंने तरतीब से रख दिए हैं, ये देखें। तो अभी यहाँ किचन में आ गई हूँ मैं। नाश्ता तो मैंने अभी सबको बना के दे दिया था थोड़ी देर पहले। तो चाय अभी बन रही थी, तो इसलिए अभी मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे और अभी मैं चाय दे रही हूँ सबको। बहुत मज़े की चाय बन रही है, तो अगर मेरी बहनों में से किसी को चाय पीनी है तो आ जाएं, आप भी हमारे साथ पी लें चाय। वैसे पर्सनली चाय मुझे इतनी पसंद नहीं है जैसा कि लोगों को होती है पसंद, बहुत क्रेज़ी होते हैं चाय के लिए, तो मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन बस जब सर्दियां होती हैं तो मैं थोड़ी बहुत पी लेती हूँ। और आजकल कराची का मौसम हल्का हल्का ठंडा हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो ठंडक में अच्छी लगती है चाय। तो आप में से कौन कौन चाय बहुत शौक़ से पीते हैं और बहुत क्रेज़ी हैं चाय के लिए, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता लगा रही हूँ, दस्तरखान बिछा रही हूँ। वैसे बाकी घर वालों को तो मैंने सुबह दे दिया था नाश्ता, लेकिन मैं सुबह सुबह कहवा पीती हूँ, मुझे सुबह के टाइम कहवा पीना पसंद है, तो इसलिए नाश्ता मैं थोड़ा आराम से ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पराठा और उसके साथ अचार है, तो मुझे तो पराठा बहुत पसंद है, ज़्यादा ऑयल वाला नहीं, बस हल्के ऑयल वाला पराठा और उसके साथ अचार मुझे बहुत पसंद है। और आप में से किस किस को पसंद है, आप भी मुझे बताइएगा। तो साथ साथ मैं नाश्ता करती हूँ और साथ साथ मैं आपसे बातें भी कर लेती हूँ थोड़ी सी। वैसे तो संडे को मैं कुछ अच्छा ही बनाती हूँ घर में, क्योंकि सब घर में होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, तो बिरयानी पुलाव टाइप कुछ अच्छी चीज़ बनती है। लेकिन आज मैं दोपहर में नहीं बनाऊंगी, आज मैं दोपहर में फ़्री हूँ, क्योंकि आज हम जाएंगे, दावत है हमारी कहीं, तो आज हम दोपहर में जाएंगे दावत में और रात को मैं बनाऊंगी कढ़ाई गोश्त। तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं कढ़ाई गोश्त, लेकिन बहुत मज़े का बनता है, सब घर वालों को बहुत पसंद आता है। तो आपको भी मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ कढ़ाई गोश्त, तो आप पूरा व्लॉग देखिएगा। आगे मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी कढ़ाई गोश्त की।
और यहाँ मैं चाय लेकर आई हूँ अपने लिए और अपने बड़े बेटे समीर के लिए, जो कि अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं मेरे पास बैठकर, क्योंकि इनको जो भी हेल्प चाहिए होती है स्टडीज़ में, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये मुझसे पूछते हैं और मैं इनको हेल्प आउट करती हूँ। और आपको एक बात बताऊँ जिसको सुन के आपको हैरानगी होगी कि आज तक कभी भी मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा। मैं अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाती हूँ, सिर्फ़ स्कूल का नहीं बल्कि कुरान पाक दोनों बच्चों ने मेरे पास ही ख़त्म किया है। तो इनको स्कूल का भी मैंने घर में ख़ुद पढ़ाया है और कुरान पाक भी ख़ुद घर में ही ख़त्म करवाया है। मेरे बड़े बेटे समीर ने भी मुझसे ही कुरान पाक ख़त्म किया है, और जो छोटा बेटा है खिज़र, वो आपने देखा है लास्ट व्लॉग में, तो उनको भी कुरान पाक नाज़रा भी मैंने ख़त्म करवाया है और अब वो मेरे ही पास हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टडीज़ के हवाले से बच्चों को कभी भी मुश्किल नहीं हुई। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि स्टडीज़ सिर्फ़ लड़कों के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है। अगर मैंने पढ़ा है तो आज मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ। इसलिए सबको चाहिए कि वो अपनी बेटियों को लाज़मी तालीम दें, अच्छी तालीम दें, चाहे वो कुरान पाक की तालीम हो या स्कूल की हो, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों की बेहतरीन तरबियत करेगी, जिससे आपकी नस्लें संवर जाएंगी। तो कोई अगर ये सोचता है कि ये लड़का है और इसको अच्छी तालीम देनी चाहिए क्योंकि ये कल को बड़ा होकर जॉब करेगा और कमा के लाएगा, और लड़कियों को बस हल्की फुल्की तालीम काफ़ी है क्योंकि उन्होंने कौन सा जॉब करनी है, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ भी सकती है, लड़कियों को भी जॉब करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी मजबूरी हो सकती है। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मजबूरी ना भी हो, अगर घर में भी रहें लड़कियां, तो फिर भी कम से कम वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दे सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चियों को भी उसी तरह तालीम दी जाए जिस तरह के लड़कों को दी जाती है। तो खैर, अब मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं किचन की सफाई करती हूँ क्योंकि ये भी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किचन की अच्छे तरीके से क्लीनिंग वगैरह करके बर्तन वर्तन धो के तो अभी मैं रूम में आ गई हूँ और थोड़ा सा मैंने कहा बैठ जाऊँ अपने बच्चे के साथ, थोड़ी बातें बातें कर लूँ और फिर उसके बाद दावत के लिए फिर तैयारी वगैरह करूँगी, सबके कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे दावत में इंशाल्लाह। तो बस आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करें, बच्चों को टाइम दें, क्वालिटी टाइम दें, सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी में मसरूफ़ ना हो जाएं। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि आज की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकालें, बच्चों को टाइम ज़रूर दें, क्योंकि इससे बच्चों की पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, बिलीव मी। तो हम सब तैयार हो चुके हैं और बच्चे नीचे भी उतर चुके हैं। तो जाने से पहले मैं घर को क्लीन करके जाती हूँ, क्योंकि वापस आके अगर घर फैला हुआ हो तो बहुत बुरी फीलिंग्स आती हैं, और अगर घर सिमटा हुआ साफ़ सुथरा मिले तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इसलिए मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर कहीं जाएँ तो जाने से पहले घर को साफ़ सुथरा करके जाएँ, क्योंकि जब आप वापस आएंगी तो आपको बहुत सुकून मिलेगा अपने घर में। तो यहाँ हम दावत से वापस आ चुके हैं और अभी मैं वहाज को स्कूल का होमवर्क करवा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। कढ़ाई गोश्त की रेसिपी मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे शेयर भी करूँगी। तो यहाँ वहाज बहुत ज़्यादा मुंह बना बना के काम कर रहे थे, इनका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था काम करने को, क्योंकि बच्चे कहीं चले जाएँ और वहाँ पे फिर वो मौज मस्ती करें तो फिर वापस आके उनका दिल नहीं चाहता कि वो काम वगैरह करें। लेकिन ज़ाहिर है सुबह स्कूल जाना था तो काम करवाना भी ज़रूरी था, इसलिए कभी कभी बच्चों के साथ सख्ती भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी बच्चों की तरबियत का एक हिस्सा है। देखें तो ज़रा कैसे शक्लें बना रहा है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाज को बड़ी मुश्किल से मैंने होमवर्क करवा ही दिया आखिर। तो यहाँ पे है जी कढ़ाई गोश्त की रेसिपी, जिसका मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी। तो कढ़ाई गोश्त में आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं प्याज क्यों काट रही हूँ। तो ये मेरी अपनी रेसिपी है जिसमें कि मैं प्याज काटती हूँ। वैसे मुझे पता है कढ़ाई गोश्त में प्याज नहीं डलती, बल्कि सिर्फ टमाटर ही डलते हैं, लेकिन मैं प्याज इसलिए डालती हूँ कि इससे थोड़ी ग्रेवी अच्छी बन जाती है। बिल्कुल थोड़ी सी प्याज डालती हूँ मैं, बहुत कम अमाउंट में डालती हूँ, इससे टेस्ट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि ग्रेवी अच्छी बन जाती है। वरना सिर्फ टमाटर से ग्रेवी ज़्यादा नहीं बनती, और आपको पता है बच्चों के रोटी के साथ ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होती है।
तो इसलिए मैं बिल्कुल कम अमाउंट में मैं थोड़ी सी प्याज भी डाल देती हूँ। इससे टेस्ट पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप ज़्यादा प्याज डालेंगे तो उससे टेस्ट पे यकीनन फ़र्क पड़ेगा। तो प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर आप उसमें चिकन डाल दें और फिर चिकन को और प्याज को दोनों को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करके और चिकन को अच्छे से भून लें आप। तो जब अच्छे से भुन जाए चिकन तो फिर इसमें पिसा हुआ लहसुन और कढ़ाई मसाले का साशे, अगर आधा किलो है तो 1 साशे और अगर 1 किलो चिकन है तो 2 साशे। तो आप फिर लहसुन और ये मसाले के साथ फिर आप दोबारा थोड़ा सा चिकन को अच्छे तरीके से भून लें, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद फिर आप कटे हुए टमाटर डाल दें। आधा किलो चिकन में तकरीबन 1 पाव टमाटर और 1 किलो चिकन में आधा किलो के करीब टमाटर काट के आप डाल दें इस स्टेज पे। और फिर टमाटर के साथ इसको बस 2 से 3 मिनट तक भून लें। फिर इसमें बहुत थोड़ा तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी डाल दें। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि टमाटर का अपना भी पानी होता है। तो बस फिर पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। और जब तक आपका सालन बनता है तब तक आप किचन का कोई दूसरा काम कर लें, बर्तन धो लें। मजाक कर रही हूँ, ये तो यकीनन सभी करते होंगे। तो 15-20 मिनट के बाद आप ढक्कन हटा के देखें, अगर चिकन नहीं गली तो थोड़ी और देर के लिए गलने रख दें और अगर चिकन गल चुकी है तो फिर उसमें जो थोड़ा बहुत पानी है उसको आप ड्राई कर लें, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके। और ज़्यादा ड्राई मत करें, बस थोड़ा सा ड्राई कर लें ताकि थोड़ी सी ग्रेवी भी रहे। फिर हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक को बारीक काट कर उससे गार्निश कर लें। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है और आप में से बहुत सारी मेरी बहनों को ये आती होगी, बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छी आती होगी। मैंने बस बिगिनर्स के लिए बता दी थोड़ी सी, जो अभी थोड़ा सीख रही हैं। तो यहाँ मैंने खाना लगा दिया है और अभी हम खाना खा रहे हैं और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी और काफ़ी तारीफ़ें कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मेहनत करें और आपकी मेहनत वसूल हो। और बच्चों को भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो अच्छी बन जाती है। इस तरीके से भी आप बना के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी। और यहाँ मैंने हस्बैंड के लंच के लिए भी एक बॉक्स में कढ़ाई निकाल ली है, जो कल वो साथ लेके जाएंगे। और बस अभी हम सोने लगे हैं और वहाज को भी नींद आ रही है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं करती हूँ एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।